बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ और आज की वीडियो को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत ही अहम बीमारी के बारे में बताया जाएगा जिससे एलर्जी कहते हैं और उसका सीजन अब शुरू हो चुका है। तो एलर्जी की जैसे कि आप जानते हैं बहुत सी अक़साम हैं। सर्दी से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, रिनाइटिक एलर्जी, दूध से एलर्जी और इस तरह की बहुत सी एलर्जीज हैं। तो उनमें से कुछ एलर्जीज के बारे में बताऊंगा जो यकीनन आपके लिए बहुत मुफीद होगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखेगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, एलर्जी में सबसे ज़्यादा जो अहम एलर्जी है उसे डस्ट एलर्जी या एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि नाक में होने वाली एलर्जी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ बार डस्ट के ज़रात भी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिनको रोकने का काम तो नाक का होता है, लेकिन किसी वजह से नाक में ये फंक्शन नहीं होता तो वो ज़रात जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। एलर्जिक रिनाइटिस ज़्यादा जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन ये इंसान के मामूलाती ज़िंदगी को ख़राब ज़रूर कर देता है। तो इसका बर्वक्त इलाज सिर्फ होम्योपैथिक नहीं है, तो ज़रूर कराइए। तो नाज़रीन, एलर्जिक रिनाइटिस की वजूहात भी आपको बताता चलूँ। एलर्जिक रिनाइटिस की चंद एक वजूहात हैं जिनमें सबसे पहले है डस्ट पार्टिकल का जिस्म के अंदर दाखिल होना। जब किसी वजह से नाक के अंदर धूल, मिट्टी, डस्ट वगैरह दाखिल हो जाए तो उसकी वजह से ये एलर्जी वाक़ होती है। उसके अलावा जब एकदम यानी दर्जा तब्दील हो जाए बहुत जल्दी, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी हो जाए, तो ऐसे मरीजों में एलर्जिक रिनाइटिस शुरू हो जाती है। इसके अलावा नंबर 3 पे है कि पोल्यूशन की वजह से यानी आबो हवा में बहुत ज़्यादा धुआं हो, गर्द व गुबार हो, तो ऐसे माहौल में भी एलर्जिक रिनाइटिस होता है। उसके अलावा इसकी एक और अहम वजह जो है वो मौरूसी तौर पर यानी किसी ख़ानदान में अगर एक दादा को है तो उसके बेटे को और फिर उसके पोते को, तो ये बात का मौरूसी भी होता है। तो नाज़रीन, अब आपको एलर्जिक रिनाइटिस की कुछ अलामत बता दूँ। इसमें जो सबसे अहम अलामत है वो लगातार छींक आना है, यानी मरीज़ को लगातार 10-15 छींकें आती हैं और ये छींकें इकट्ठी भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये एलर्जिक रिनाइटिस की सबसे बड़ी अलामत है। उसके अलावा नाक बंद हो जाता है, लगातार सर में दर्द होता है और नाक से बाल लगातार पानी भी बहता है। और इसके अलावा नाक और आँख में बहुत ज़्यादा खुजली या खारिश होती है, खांसी आती है, गले में खराश होती है और ऐसे महसूस होता है कि बुखार हो गया। लेकिन जब थर्मामीटर से उस मरीज़ का बुखार चेक किया जाता है तो वो बुखार नहीं होता। ये सब एलर्जिक रिनाइटिस की वजह से होता है। तो आइए नाज़रीन, अब आपको एलर्जिक रिनाइटिस का होम्योपैथिक इलाज बताता चलूँ। इस इलाज में आपको वो दवाएं बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मुफीद और बहुत अच्छी तरह इस एलर्जी को कंट्रोल करती हैं। उनमें सबसे पहली दवा जो है वो है एलियम सिपा। एलियम सिपा में बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और इस दवा में नाक से खराशदार पानी और आँखों से सादा पानी आता है और ये खराशदार पानी जो है वो ऊपर वाला जो होट होता है उसको जख्मी कर देता है, यानी उसमें खुजली पैदा करता है। और इसके अलावा इसकी और सबसे अच्छी अलामत जो है वो है कि मरीज़ को खुली हवा में जो है आराम आता है या सुकून मिलता है। जब किसी मरीज़ में ये वाली अलामत हैं तो उसे एलियम सिपा 30 दिन में 3 बार 5-5 कतरे 1 कप पानी में देने से ये अलामत ठीक हो जाती है। तो एलियम सिपा के बाद जो दवा है वो है आर्सेनिक। इस दवा में मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, यानी वो हर वक्त बेचैन होता है और इस दवा में मरीज़ के अलामत में आधी रात के बाद इजाफा होता है और मरीज़ को एक घूंट पानी की प्यास होती है और ये प्यास जो है मरीज़ की सबसे अहम अलामत है। तो जब किसी मरीज़ में ये अलामत पाई जाए तो उसे आर्सेनिक 30 दिन में 3 बार इस्तेमाल करें कुछ टाइम और ये तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। तो एलर्जिक रिनाइटिस की तीसरी जो सबसे अहम दवा है वो है नाइट्रोमेल। इस दवा के मरीज़ को बहुत ज़्यादा छींकें आती है। ये दवा भी दिन में 3 मरतबा 5-5 कतरे 1 कप पानी में इस्तेमाल करने से मरीज़ को काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। एलर्जिक रिनाइटिस की एक
سب سے جو بہت ہی اہم دوا میرے خیال میں ہے وہ ہے مکسات 30۔ اس دوا کا مریض سردی سے گرمی یا گرمی سے سردی سے الرجی کرتا ہے، یعنی جب موسم ایک دم چینج ہوتا ہے تو اس مریض میں الرجک رینائٹس کی یہ علامات بڑھ جاتی ہیں۔ تو جب آپ کسی مریض میں سردی یا گرمی یا موسم کی یکدم تبدیلی سے علامات دیکھیں کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو مکسات 30 استعمال کریں۔ تو ناظرین، الرجک رینائٹس کی اگلی دوا جو ہے وہ ہے ارینڈو۔ اس دوا میں ناک اور آنکھ سے بہت زیادہ پانی آتا ہے اور انہیں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے کہ مریض ناک یا آنکھ کو رگڑ کر زخمی کر کے سرخ کر لیتا ہے۔ تو جب کسی مریض میں آپ یہ علامات دیکھیں تو اس کو اس دوا کی 5 قطرے کی خوراک استعمال کریں۔ اور اس کے بعد اگلی جو دوا ہے وہ ہے یوفریزیا 30۔ اس دوا کے مریض میں ناک سے تو سادہ پانی آتا ہے لیکن آنکھ سے خراشدار پانی آتا ہے۔ جب آپ کسی مریض میں یہ علامات دیکھیں تو اسے یوفریزیا 30 دن میں 3 بار استعمال کریں تو یہ علامات بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو جانے سے پہلے ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ اگلی ویڈیو میں الرجی کے بہت اچھے نسخے میں بتاؤں گا، اس ویڈیو کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔